भगवान की भक्ति की अपार महिमा है। इसके सामने माया की कोई उपाधि नहीं। ये बाधा रहित भक्ति जिसके हृदय में बस जाती है, उसको देखकर माया सकचाती है और अपनी चतुराई भूल जाती है। माया वास्तव में क्या है? ये तो भक्ति की दासी है। और जिस माया के पीछे संसारी लोग मारे मारे फिरते हैं, वो तो भक्तों के पीछे पीछे फिरते हैं। जिनको मालिक ने भक्ति का धन प्रदान किया है, वे माया को कुछ नहीं समझते। माया तो उनको बड़ी लगती है जिसके नेत्रों में दोष होता है। निरख परख वाले जीव इसको कुछ भी महत्व नहीं देते। एक फकीर का वचन है कि जिस प्रकार भेंगी आँख वाले को छोटी वस्तु बहुत बड़ी दिखाई देती है, उसी प्रकार अज्ञान के नेत्रों से माया बड़ी मालूम होती है। एक साहिब फरमाते हैं कि मालिक की दरगाह से नित्य और अनित्य सब प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लेकिन जिनको मालिक ने निरख परख वाली आँख दी है, वे मालिक से मालिक को ही मांगते हैं, जो सदा अमर है। और अज्ञानी जीव नाशवान वस्तुओं के ही याचक बने रहते हैं। कौरव और पांडव दोनों भाई थे। अर्जुन भक्त था और दुर्योधन पक्का संसारी था। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। ये दोनों भाई अपनी अपनी सहायता के लिए श्री कृष्ण महाराज जी के पास पहुँचते हैं। भगवान उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन भगवान के चरणों की ओर बैठ गया और दुर्योधन शीश की तरफ बैठा। थोड़ी देर बाद जब भगवान की आँख खुली तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। पूछा, अर्जुन कैसे आए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान युद्ध में आपकी सहायता चाहता हूँ। इतने में दुर्योधन भी उठकर सामने आ गया और वही प्रार्थना उसने भगवान से की। भगवान बोले, तुम दोनों भाई भाई हो और दोनों को इस युद्ध में मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं दोनों को सहायता देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे पास आए हो। और वो सहायता इस प्रकार से हो सकती है कि एक तरफ तो मैं अकेला रहूँगा और दूसरी तरफ संपूर्ण लश्कर और युद्ध का सारा सामान होगा। तुम दोनों को जो पसंद हो चुन लो, परंतु पहले चुनाव अर्जुन का होगा, क्योंकि इसको हमने पहले देखा। दुर्योधन की दृष्टि तो धन माल पर थी। उसे भय था कि कहीं अर्जुन ये न मांग ले। यदि युद्ध का सारा सामान अर्जुन के हाथ आ गया तो मैं अकेले कृष्ण को लेकर क्या करूँगा। परंतु अर्जुन की दृष्टि तो बहुत ऊंची थी। उसने हाथ बांधे हुए भगवान से प्रार्थना की, कृपा निधान, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। मुझे और किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं। जब आप मेरे हो जाएंगे तो मुझे भला किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दोनों के मन की भावनाएं पूर्ण हो गई और युद्ध भी शुरू हो गया। अर्जुन के सहायक भगवान हैं और दुर्योधन की सहायक सारी फौज और सारा सामान है, लेकिन जीत फिर भी अर्जुन की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिसकी तरफ स्वयं भगवान हो फिर उसकी जीत भला क्यों न होगी। ये तो बनी बनाई बात है कि जय सदैव भक्तों की हुआ करती और भगवान सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बल्कि पापियों को मारने और भक्तों को सुख देने के लिए ही उनका अवतार होता है। गीता में भगवान स्वयं फरमाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ
अर्थात स्वयं प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए अथवा धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मेरा अवतार होता है। इसी प्रकार से रामायण में भी कथन हुआ, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब कभी भी संसार में धर्म की हानि होने लगती है और नीच अभिमानी राक्षस पैदा होकर भक्तों को दुख देने लगते हैं, तो उस समय भगवान का भिन्न भिन्न रूपों में अवतार होता है और वे प्रकट होकर अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। ये उनका नियम है। संत पलटू साहब जी कथन करते हैं कि पलटू सोवे मगन में, साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होए सोवन लागे। दोनों पाँव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताहि को वार न बाके। गाफिल में मैं रहो अपनी आपहु ताके। हमको नाही सोच, सोच सब उनको भारी, छिन पर परे न भोर लेते हैं खबर हमारी। लाज तजी जिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। भक्ति का कैसा सुंदर और सरल मार्ग है। लोक परलोक दोनों का बोझ मालिक के ऊपर धर दो और आप स्वयं सुख की नींद आराम करो। पलटू साहब जी कहते हैं कि भगवान भक्तों के चौकीदार हैं। भला जिसकी चौकीदारी भगवान स्वयं करते हो, उसे भला किस बात का भय। संसार अज्ञानी है जो नाहक ही अपने सिर पर बोझ उठाए फिरता है। जिन्होंने अपना बोझ मालिक के कंधों पर धर दिया और स्वयं आप उसके हो गए, तो उनके बराबर भला सुखी कौन हो सकता। संसार के संपूर्ण सुख उन्हीं के भाग में आ जाते हैं। ये जीव दुखी क्यों रहता है? इसका यही कारण है कि वो आप मालिक बनना चाहता है। जब मालिक बना तो उसे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, और यही हिसाब किताब दुखों का कारण है। इसीलिए संत कहते हैं कि मालिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मालिक बनने में दुख है और सेवक बनने में सुख है। मालिक जो है सो है, तुम मालिक नहीं हो। माया को माया का पति ही संभाल सकता है। तुम माया की गुलाम होते हुए यदि उसके पति बनते हो तो याद रखो धोखा खाओगे। ये माया तुमको वो नाच नचाएगी जो सदा ही याद करोगे। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर माया नागिनी, जगत रही लिपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही कोई फिर खाए। ये माया नागिन है, इसको तो वो हाथ लगाए जो इसका मंत्र जाने। जो बिना मंत्र जाने इसको हाथ लगाता है उसको ये डंक मार देती है। जिसका विष अंग अंग और नाड़ी नाड़ी में प्रवेश कर जाता है और फिर जन्म जन्मांतरों तक मिटाए नहीं मिटता। माया तो ठगनी भई, जगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी, तिस ठग को आदेश। ये माया अति ठगनी है, इसने संपूर्ण संसार को ठग कर खाया। सारा संसार इसकी गुलामी के बंधन में बंध गया है, परंतु जिस ठग ने इस ठगनी को ठग लिया है उस ठग के दास बन जाओ, तो ये उत्तम युक्ति इस ठगनी से बचने की है। इसलिए संत फरमाते हैं कि दास बनो, क्योंकि मालिक बनने में 1000 बलाएं तुम्हारे सिर पर मौजूद रहेंगे, जिसका सामना तुमको स्वयं करना पड़ेगा। और दास बनने में तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारे मालिक को होगी और तुम सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित हो जाओगे।